लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम और 7 साल का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ। पाकिस्तान ने T20I में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और सच कहूं तो एक वक्त पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये मैच तो एक फिल्मी कहानी की तरह था, है ना? दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से। पहले हाफ में पाकिस्तान की बैटिंग, क्या शानदार आगाज था, और फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। ताश के पत्तों की तरह। और फिर दूसरे हाफ में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ऐसा जादू किया कि ऑस्ट्रेलिया बस देखता ही रह गया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये आसाब की हिकमत अमली की जंग थी। और आज हम इसी जंग का गहराई से जायजा लेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ने 168 जैसा स्कोर, जो आजकल T20 में कुछ भी नहीं समझा जाता, उसे कैसे दिफा कर लिया। वो कौन से फैसले थे, वो कौन से लम्हात थे जिन्होंने इस नाकाबिले यकीन जीत की बुनियाद रखी? आइए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान आउट। इससे बुरा आगाज क्या हो सकता था भला? इस वक्त तो दिल बैठ गया था। लगा कि शायद कप्तान सलमान आगा का फैसला गलत साबित ना हो जाए। लेकिन फिर क्रीज पर आए साइम अयूब। और उन्होंने आते ही जवाबी हमला शुरू कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को किसी खातिर में ही नहीं लाया। खास तौर पर साइम, जिस तरह वो गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे, लग रहा था कि वो किसी और ही पिच पर खेल रहे हैं। और शिराकत भी कमाल की थी। सिर्फ 46 गेंदों पर 74 रन्स। पावर प्ले के आखिर में पाकिस्तान का स्कोर 56 पर 1 था और मैं तो सोच रही थी कि आज 200 पक्का है। हाँ, साइम ने 22 गेंदों पर 40 और सलमान आगा ने 27 पर 39 बनाए। दोनों पूरी तरह सेट थे और ऑस्ट्रेलिया दबाव में नजर आ रहा था। और यही वो लम्हा था। जी, यही वो लम्हा था जब एक अच्छा कप्तान अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है। ऑस्ट्रेलिया ने गेंद दी एडम ज़ेम्पा को। और बस यहीं से पूरा गेम ही घूम गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पाकिस्तान की इनिंग्स का म्यूट बटन दबा दिया हो। इतना अचानक कैसे हुआ ये सब? ज़ेम्पा ने ऐसा क्या खास किया? देखिए, ज़ेम्पा ने कुछ गैर मामूली नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बुनियादी बातों पर अमल किया। उन्होंने देखा कि दोनों बल्लेबाज अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने गेंद को थोड़ा आहिस्ता और फ्लाइट देना शुरू किया। और साइम अयूब उनके जाल में फंस गए। पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए, और उससे अगली ही गेंद पर कप्तान सलमान आगा भी गए। 2 गेंदों पर 2 सेट बल्लेबाज आउट। ये था मैच का टर्निंग पॉइंट। यकीनन इसने पाकिस्तान के सारे मोमेंटम को खत्म कर दिया, और उसके बाद बाबर आजम भी ज़ेम्पा का ही शिकार बने। ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि ज़ेम्पा ने बाबर को आउट किया हो? नहीं, ये चौथी बार था T20 इंटरनेशनल्स में, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बाबर आजम बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन लेग स्पिन, खास तौर पर वो गेंद जो उनसे दूर निकलती है, वो उनकी एक कमजोरी रही है। और ज़ेम्पा ये बात अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह। उन्होंने बाबर को एक ऐसी गेंद फेंकी जिस पर बाबर ने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, जो एक खतरनाक शॉट है। गेंद को मिस किया और LBW हो गए। हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह थी, बाबर को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। और ये बात भी दिलचस्प है कि बाबर इस मैच में मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे, अपनी रिवायती ओपनिंग पोजीशन पर नहीं। इस तब्दीली ने भी शायद उन पर थोड़ा दबाव डाला होगा। यकीनन, एक नई पोजीशन पर आकर फौरन ही इनिंग्स को संभालना आसान नहीं होता, खासकर जब 2 विकेटें अभी गिरी हों। ज़ेम्पा ने इस सूरत-ए-हाल का भरपूर फायदा उठाया और 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन्स देकर 4 विकेटें हासिल की। तो जो टीम एक वक्त में 190-200 की तरफ जा रही थी, वो आखिरी 10 ओवर्स में सिर्फ 76 रन्स बना सकी। और 168 पर इनिंग्स खत्म हुई। लाहौर की बैटिंग पिच पर यह स्कोर कम से कम 15 से 20 रन्स कम था। मुझे तो लगा कि मैच यहीं 70% ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया है। उनके ड्रेसिंग रूम में यकीनन बहुत सुकून होगा कि हदफ काबू में है। उनके कप्तान ट्रेविस हेड ने तो आते ही चार्ज करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो ये मैच 15 ओवर्स में ही खत्म करने के मूड में हैं। और यहीं पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक ऐसा फैसला किया जिस पर सब हैरान रह गए। दूसरा ओवर ही एक पार्ट टाइम स्पिनर साइम अयूब को थमा दिया। नई और सख्त गेंद के साथ एक पार्ट टाइमर को लाना एक बहुत ही बड़ा जुआ था। मैं तो अपनी कुर्सी पर बैठकर सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये फैसला तो उल्टा भी पड़ सकता था, लेकिन ये तो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उसे सिर्फ जुआ कहना ठीक नहीं।
मेरे ख्याल में ये एक सोचा समझा रिस्क था। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स हेड और मैथ्यू शॉट दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और तेज गेंदबाजों को खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल। कप्तान ने शायद ये सोचा कि नई गेंद पर एक ऑफ स्पिनर को इजाफी बाउंस और टर्न मिलेगा, जो उन बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है जो रफ्तार की तवक्को कर रहे थे। और नतीजा तो सबके सामने था। पहले मैथ्यू शॉट एक शानदार कैरम बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए। वो समझ ही नहीं सके कि गेंद किस तरफ मुड़ेगी। और फिर अगले ही ओवर में साइम ने सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसाया, खतरनाक ट्रेविस हेड। वो भी एक बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गए। 44 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया के दो अहम खिलाड़ी पवेलियन में थे। जो चीज यहाँ सबसे अहम है वो ये कि लाहौर की पिच स्पिनर्स को मदद दे रही थी। जी, ये सिर्फ साइम की इनफरादी कारकर्दगी नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल हिकमत अमली का आगाज था जिस पर पाकिस्तान ने अमल किया। इन 2 विकेटों ने पाकिस्तान को वो मोमेंटम वापस दिला दिया जो बैटिंग के दौरान खो गया था। साइम ने तो बुनियाद रख दी, लेकिन फिर स्टेज पर आए अबरार अहमद और उन्होंने तो ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन की कमर ही तोड़ कर रख दी। उनकी पुरअसरार स्पिन का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ये पुरअसरार क्यों कहलाती हैं? वो ऐसा क्या मुख्तलिफ करते हैं? अबरार की खास बात यह है कि वो एक ही एक्शन से कई तरह की गेंदें करते हैं। मतलब वो रिवायती लेग ब्रेक, गुगली और कैरम बॉल सब एक ही हाथ से और तकरीबन एक ही एक्शन से फेंकते हैं। तो बल्लेबाज के लिए आखिरी लम्हे तक ये पढ़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि गेंद किधर जाएगी। बिल्कुल। और लाहौर की पिच पर जहां गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा था, ये और भी खतरनाक हो गया। और उन्होंने तो एक ही ओवर में मैच का रुख मोड़ दिया। 10 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 80 पर 4 था और मैच पूरी तरह पाकिस्तान के कंट्रोल में आ चुका था। जी, और उसके बाद शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने भी आकर दबाव को बरकरार रखा। ये एक मुकम्मल स्पिन अटैक था जिसने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। इन सब ने मिलकर ना सिर्फ विकेटें ली, बल्कि रन्स की रफ्तार को भी ऐसे लगाम डाली कि ऑस्ट्रेलिया इससे निकल ही नहीं पाया। कैमरून ग्रीन ने थोड़ी बहुत मुजाहिमत की, लेकिन उनके आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच में वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो इस मैच के असल हीरो तो फिर साइम अयूब ही हुए। पहले बल्ले से एक धमाकेदार इनिंग्स और फिर गेंद से 2 सबसे अहम विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच के वही हकदार थे। बिलाशुबा उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग में वो बुनियाद फराहम की जिसकी जरूरत थी। और फिर जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने गेंद से मैच का रुख ही बदल दिया। मैच के बाद उन्होंने कहा भी कि उनका मंसूबा ही नई गेंद से अटैक करना था। और उन्होंने बिल्कुल वही किया। ये बेखौफी ही उनकी पहचान है। अगर हम इस जीत को बड़ी तस्वीर में देखें तो इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 7 साला शिकस्त का सिलसिला तोड़ना, ये टीम के मोराल के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ये जीत पाकिस्तान को ये यकीन दिलाएगी कि वो किसी भी सूरत हाल से कम स्कोर के बावजूद मैच जीत सकते हैं। तो ये मैच बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की पेस और ज़ेम्पा की लेग स्पिन मुकाबला लाहौर की पिच पर पाकिस्तान के मुतनव्वे स्पिन अटैक की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान की हिकमत अमली और पिच के हालात का बेहतरीन इस्तेमाल जीत गया। तो आज हमने देखा कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, बल्कि हिकमत अमली और दबाव को बर्दाश्त करने का नाम है। पाकिस्तान ने बैटिंग में मायूसी के बाद 22 रन से एक ऐसी फतह हासिल की जिसे मुद्दतों याद रखा जाएगा। ये जीत बिलाशुबा स्पिनर्स के नाम रही, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत अहम सवाल छोड़ गई है जिस पर गौर करना जरूरी है। अच्छा, वो क्या है? जराये के मुताबिक बाबर आजम हाल ही में बिग बैश लीग में अच्छी फॉर्म में नहीं थे और वहां उनका स्ट्राइक रेट भी तनकीद का निशाना बना था। इस मैच में उन्हें उनकी रिवायती ओपनिंग पोजीशन के बजाय मिड ऑर्डर में खिलाया गया। हाँ, ये एक बड़ी तब्दीली थी। तो सवाल यह है कि क्या ये टीम की हिकमत अमली में एक मुस्तकिल तब्दीली का इशारा है या वर्ल्ड कप से पहले बैटिंग लाइनअप में लचक पैदा करने के लिए सिर्फ एक तजुर्बा था? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग लाइनअप को आने वाले मैचों में कैसे तरतीब देता है, क्योंकि ये फैसला वर्ल्ड कप में उनकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत अहम हो सकता है।